आज के इस वीडियो में हम रमज़ान डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। ये ऐसा डाइट प्लान है जो आपकी सेहत से जुड़े कई मसले हल कर सकता है। आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, स्लिम होना चाहते हैं और दवाएं खाते खाते थक चुके हैं या बोर हो चुके हैं, तो ये प्लान आपकी ऐसी हर प्रॉब्लम का एक बेहतरीन हल साबित हो सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको बदहज़मी, कब्ज़ या पेट के कैसे भी मसाइल हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना ही चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। डाइट प्लान का मतलब है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है और किस तरह खाना है। लेकिन याद रखें, मेडिकल साइंस कहती है ये प्लान करते वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि आपका स्टेटस कैसा है, क्योंकि डाइट प्लान आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। यानी आपको देखना है कि आप सेहतमंद हैं या मरीज हैं। मरीज हैं तो किस मर्ज का शिकार हैं, जवान हैं कि बूढ़े हैं, इसी हिसाब से डाइट प्लान बनता है। यानी खाने का एक ऐसा शेड्यूल बना लिया जाए कि जिस्म को एक भरपूर गिज़ा मिले, जो गिज़ा हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। रमज़ान के अंदर भी एक मुकम्मल डाइट प्लान होता है। याद रखिए, रमज़ान के अंदर सहरी और इफ्तारी में आम तौर पर सबकी पसंद का ख्याल रखा जाता है और रोज़ाना नए नए पकवान और वो भी नई नई तरकीब के साथ पकाए जाते हैं। ये सब कुछ करना हमारी रिवायत का हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखें कि सारे दिन की भूख प्यास का ये मतलब नहीं है कि अब इफ्तार और सारी रात नॉन स्टॉप खाते चले जाओ। वैसे जब भूख लगे हम तब खाना नहीं खाते, बल्कि टाइमिंग फिक्स है। दोपहर हो गई खाना खा लो, शाम हो गई तो शाम की चाय पी लो, फलां के घर से खाना आया है तो खा लो, अपने घर खाना बच गया है खा लो, किसी के घर जाएं तो अब जो कुछ उसने दिया है खाना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं और ये तमाम चीज़ें आपकी लाइफ का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं तो याद रखिए, आप दवाएं खाते रहिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको अलादीन का चिराग भी मिल जाए तब भी आपका मोटापा कम नहीं होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी ये प्रॉब्लम ये महाशय भी सही नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिए, जब तक भूख न लगे खाना मत खाइए, क्योंकि भूख एक साइन है कि अब आपके जिस्म को खाने की ज़रूरत है। और रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त में तो भूख प्यास होती ही है। तो सबसे पहले हाउ टू स्ट्रगल योर हाइड्रेशन। सारे दिन की प्यास के बाद एकदम इफ्तार में ढेर सारा पानी पी लेना ये अक्लमंदी नहीं है। 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद वक्त वक्त से आधा गिलास 1 गिलास पानी पीते रहिए। ज्यादातर मुसलमान सहरी और इफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करते जो सेहत के लिए फायदेमंद हो, बल्कि जुबान को जो पसंद आए वही खाते हैं। लेकिन यहां आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ऐसी ग़िज़ाएं जरूर खाएं जो सेहत के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसलिए ना खाएं कि सारा दिन भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। क्योंकि रोजे का असल मकसद ही यह है कि मुसलमानों को भूख और प्यास का एहसास हो, ताकि गरीब इंसानों की भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस कर सकें। जब इंसान दूसरों के दर्द को महसूस करता है तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सिफत रखी है कि वो अपने स्टेटस के हिसाब से उस इंसान की उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन आज मुसलमान दूसरों की मदद छोड़िए, अपने सगे भाई तक की मदद करना नहीं चाहता। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये दिन भर रोजे में ऐसी चीजें तलाशता है कि जिन्हें खाने से दिन भर भूख प्यास ही न लगे। और आज ये ट्रेंड बड़ी तेजी से मुसलमानों के अंदर फैल चुका है। इसीलिए आज की न्यू जनरेशन दूसरों की भूख प्यास और उनकी तकलीफ को महसूस ही नहीं कर पाती। रमजान में हमारा पेट सारा दिन खाली होता है तो ग़िज़ा में कुछ एहतियात करनी होगी। अगर सहरी के वक्त चाय या कॉफ़ी पीनी है तो वो ज़्यादा कड़क ना हो, बल्कि दूध ज़्यादा हो, ताकि कैफीन की मिकदार उसमें कम हो। और ये भी याद रखिए, चाय या कॉफ़ी बिल्कुल सहरी के आखिरी वक्त में न लें, बल्कि कुछ पहले लें, ताकि आखिरी वक्त में आप पानी पी सकें। याद रखिए, तली हुई चीज़ों से आपको बचे रहना है, क्योंकि तली हुई चीज़ें पेट और जेब दोनों पर भारी पड़ सकती हैं। आम तौर पर जो शाम को आप हल्के स्नैक्स लेते हैं, इसी तरह का अफ्तारी में लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आप तले हुए खाने और पकवान ले सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस के साथ। इफ्तार के साथ दिनों का एक मेन्यू बना लीजिए, इसमें चना चाट, दही भल्ले और फ्रूट चाट जरूर शामिल कीजिए। इससे आपको फायदा होगा और मजेदार भी होगा। लेकिन पकोड़ों और समोसों को बिल्कुल ही खत्म कर दें, क्योंकि ये ओरिजिनल जंक फूड है, जिस्म को मोटा भी करता है और पेट और आंतों के कामों को डिस्टर्ब भी करता है। इसलिए इसको इफ्तारी में इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस वक्त यानी इफ्तार में हमें एनर्जी बूस्टर चाहिए, एनर्जी रेड्यूसर्स नहीं। इफ्तारी में ज्यादा ठंडे मशरूबात पेट के लिए नुकसानदेह हैं। सारे दिन की भूख प्यास के बाद इतना ठंडा शरबत या पानी अंदर जाएगा, इससे मैदे में दर्द हो सकता है।
इसकी जगह आप लस्सी और नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहतरीन है। आज आपने इस वीडियो में जो कुछ जाना सीखा उस पर गौर करें और फॉलो करने की कोशिश करें ताकि आपकी सेहत बेहतरीन हो और मोटापा भी कम हो सके। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।